हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं अंतरा भाग का टोटल एमसीक्यू एंड टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप सभी को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है तभी, जब एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं हुआ था तभी, दोनों टाइम पे ही आप लोगों का अंतरा बुक है, इससे रिलेटेड आपके पेपर में 12 मार्क्स का क्वेश्चन छपने वाले हैं। सर 12 मार्क्स में तो हम लोगों को ऑब्जेक्टिव भी पूछेंगे और सब्जेक्टिव भी पूछेंगे। हाँ मेरे भाई, अगर आप लोग चाहते हैं सर कि जो 12 मार्क्स का हमारे पेपर में छपने वाले हैं, याद रखिएगा मेरे भाई, तो इस वीडियो को बिल्कुल आप लोगों को मिस नहीं करना है। यह क्लास तबड़तोड़ होने वाली है, वो भी पूरा 4 चैप्टर का। पहला सूरदास की झोपड़ी, जहां पे हम लोग तबड़तोड़ क्लास देखने वाले हैं। साथ ही साथ आप लोगों का जो आरोहण भाग है आरोहण का, उसी के बाद हम लोग अपना मालवा, खाओ जाड़ो, बिस्कोहर की माटी, क्योंकि ये जो 4 टॉपिक है ना मेरे भाई, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा ही पूछेगा, सब्जेक्टिव में भी आप लोगों का, आप सभी को पता चल ही गया होगा, जैकबोर्ड ने आप लोगों का औकात दिखा दिया है। अगर मैं कुछ देर में बात करूं, अगर 1-2 मिनट में, कि जैकबोर्ड ने आप लोगों के जो कल का हिंदी का आपका इंग्लिश स्कोर का जो पेपर हुई थी, हमें जहां तक लगता है ना कि मैं सोच रहा था कि आप लोगों का आर्ट्स वाले का पेपर को कॉमर्स और साइंस वालों को दे दिया है और कॉमर्स और साइंस वाले का पेपर को आर्ट्स वालों को दे दिया है, लेकिन हम इस तरह से सोचते थे, पर ऐसा नहीं हुआ है। हमें लगता है, आप क्या पता है कि जैकबोर्ड ने सीबीएसई का बच्चों का कॉपी उठाकर आप लोगों को डाल दिया है, प्रिंट कर दिया है। यह हो सकता है गलती के कारण, क्योंकि प्रिंट एक ही जगह होता है। प्रिंट मतलब आप समझ में आ रहा है, जैकबोर्ड का अपना होता है, सीबीएसई पैटर्न का अपना होता है, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जैकबोर्ड ने जो औकात दिखाई मेरे भाई, जिंदगी में आज तक, जब तक जैकबोर्ड ने जब से एग्जाम ले रही है, इंग्लिश स्कोर में इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा था, चाहे मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं चाहे सब्जेक्टिव। और टफ उनके लिए नहीं था जो पूरा थ्योरी लेक्चर को चाट चुके थे, क्योंकि थ्योरी लेक्चर के अकॉर्डिंग है वो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। खैर उस समय जो बीत गया वो सब बीत गया, आने वाले दिन के बारे में सोचना है। तो फाइनली मैं आपका अंतरा भाग का इस वीडियो के माध्यम से एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन तबड़तोड़ कराने वाला हूं। क्या आप लोग चाहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव एक ही साथ होना चाहिए, और जो आपका 12 मार्क्स का पेपर में पूछे जाने वाले हैं, जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हमारे हाथों से 12 मार्क्स सर ना छूटे, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा। और इस क्लास के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिए मेरे लाल। ये क्लास का क्वेश्चन न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्या न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग बिल्कुल अभी हमारी टीम लगी हुई है। ये क्लास शूट होगी आप लोगों का रात 12 बजे के, 1 बजे के बाद, कितना 1 बजे के बाद आप लोगों को शूट होगी। और मैं आप लोगों को मॉर्निंग, आप लोग जैसे जैसे सुबह को उठेंगे, आप लोगों को तुरंत मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो वेट कीजिए मेरे लाल। बाकी जितना भी मैं बताया हूं, पत्र लेखन से मैं बता चुका हूं, उसके बाद आपका निबंध लेखन भी बता चुका हूं, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होती है वो आप लोगों को मैं बता चुका हूं। बिल्कुल इस पेपर को मेकअप करना है इंग्लिश के पेपर में। इंग्लिश के पेपर में बाय द वे अगर किसी का कम नंबर आते हैं तो आप लोगों को हिंदी में मेकअप करना है मेरे भाई। हिंदी का पेपर बहुत सिंपल होगा, टेंशन नहीं लेना है। हिंदी का पेपर बहुत सिंपल होगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। खास करके पैसे सेक्शन में ध्यान देना है। और जब भी आप लोग एग्जाम देंगे, याद रखिएगा हिंदी इलेक्टिव का मेरे भाई, याद रखिएगा जो आप लोग स्ट्रक्चर होते हैं ना, स्ट्रक्चर, चाहे पत्र लेखन का हो चाहे वह निबंध लेखन का हो। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, निबंध आता है ना तो सोचते हैं क्या पता है कि हम लोग तो बचपन में लिखे थे, गाय पर लेके लिखे, घोड़ों पर लेके लिखे, स्कूलों पर लेके लिखे, और वो पैराग्राफ को एकदम लिखते जाते हैं। नहीं मेरा भाई, ऐसा नहीं है। अगर आपके सामने आ गया, एग्जाम्पल मैं बता दूं, अगर आ गया कंप्यूटर की महत्ता के बारे में लिखे, कंप्यूटर की महत्ता या नारी शक्ति कुछ भी आ गया, मान लेते कंप्यूटर की महत्ता के बारे में लिखने के लिए बोल रहे हैं, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा, आपको लिखना होगा परिचय, या आप बोल सकते हैं सर परिचय को प्रस्तावना देकर, डैश देकर आप लोगों को इसको बॉक्स बनाकर रखना। उसके बाद यहां पे लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना होगा कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर, उसका अगला पैराग्राफ में लिखना कंप्यूटर के महत्व क्या है, अगला पैराग्राफ में लिखा है कि कंप्यूटर के आज के दौर में कंप्यूटर का क्या महत्व है। इस तरह से पैराग्राफ आपको कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ में आपको लिखना होगा। मेरे बात को समझिए। आप सिर्फ सीधा स्टेट मान लेते कि इस तरह से और इस तरह से पूरा लिख दिए, पूरा एकदम लिखते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा, नहीं तो फिर आपका मार्क्स कट जाएगी। आप लिख तो सही रहे, पर आपका मार्क्स कटेगी इसलिए क्योंकि एग्जामिनर पहले बता चुका है। क्या बताया पता है कि आप लोगों का सबसे ज्यादा अगर मार्क्स कटती है ना, तो इंग्लिश और हिंदी में स्ट्रक्चर में मार्क्स कटती है।
तो आप लोग स्ट्रक्चर लेटर का भी मैं बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर बता चुका हूं, किस तरह से आप लोगों को मिलने वाला है, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो कैसे हैंडलिंग करें, सारा चीज मैं बेहतरीन तरीके से बता चुका हूं। एक बार जाकर देखिए, और एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले जितना मैं वीडियो अपलोड करूंगा सारा चीज को एकदम कंठस्थ कर लेना है। तो चलिए मेरे दोस्त, कितना ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो के लिए बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन कर दीजिएगा मेरा लाल, जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन एक बार कमेंट सेक्शन खुलाओ, एक बार कमेंट कीजिए कि सर इस क्लास के लिए मैं एक्साइटेड हूं, जल्दी से अपलोड कीजिए, मैं देखने के लिए तैयार हूं। चलिए मिलते हैं मेरे लाल सुबह के समय।